नमस्कार। कहानियों के कलरव में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे सादत हसन मंटो की कहानी हारता चला गया। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को सिर्फ जीतने में मज़ा आता है, लेकिन उसे जीतकर हार देने में खुशी होती है। जीतने में उसे कभी इतनी दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन हारने में ज़रूर कई बार उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। शुरू शुरू में बैंक की नौकरी करते हुए जब उसे ख्याल आया कि उसके पास भी दौलत का अंबार होना चाहिए, तो उसके दोस्तों और सगे संबंधियों ने इस ख्याल की हंसी उड़ाई थी। मगर जब वह बैंक की नौकरी छोड़कर बम्बई चला गया तो थोड़े ही समय के बाद उसने रुपए पैसे से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करनी शुरू कर दी। बम्बई में उसके लिए कई मैदान थे, पर उसने अपने लिए फिल्मी दुनिया को ही चुना। उसमें पैसा था और इज्जत थी। उसमें चल फिर कर वह दोनों हाथों से दौलत बटोर सकता था और दोनों ही हाथों से लुटा भी सकता था। लेकिन वह अभी तक इसी मैदान का खिलाड़ी है। लाखों नहीं करोड़ों रुपया उसने कमाया और लुटा दिया। कमाने में इतनी देर न लगी जितनी लुटाने में। एक फिल्म के लिए गीत लिखे, लाख रुपए धरवा लिए, लेकिन 1 लाख रुपयों को रंडियों के कोठों पर, भड़वों की महफिल में, घुड़दौड़ के मैदानों में और जुआ घरों में हारते हुए से काफ़ी देर लगी। एक फिल्म बनाई, 10 लाख का फ़ायदा हुआ। अब इस रकम को इधर उधर लुटाने का सवाल पैदा हुआ। चुनांचे उसने हर कदम में फिसलन पैदा कर ली। 3 मोटरें खरीद ली, एक नई और 2 पुरानी, जिनके बारे में उसे अच्छी तरह पता था कि बिल्कुल बेकार हैं। ये गाड़ियाँ उसने घर के बाहर गलने सड़ने के लिए रख दी। जो नई थी उसको गैराज में बंद कर दिया, इस बहाने से कि पेट्रोल नहीं मिलता। उसके लिए टैक्सी ठीक थी। सुबह ली, 1 मील के बाद रुकवा ली। किसी जुआ खाने में चले गए, 2-2.5 हजार रुपये हार कर दूसरे दिन बाहर निकले। टैक्सी बाहर खड़ी थी, उसमें बैठे और घर के लिए चले गए और जानबूझकर किराया देना भूल गए। शाम को बाहर निकले और टैक्सी खड़ी देखकर कहा, अरे नालायक, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? चलो मेरे साथ दफ्तर, तुम्हें पैसे दिलवा दूँ। दफ्तर पहुंचकर फिर किराया देना भूल गए और एक के बाद एक 2-3 फिल्में हिट हो गईं। कामयाबी के जितने भी रिकॉर्ड थे सब टूट गए। दौलत के अंबार लग गए। शोहरत आसमान तक जा पहुंची। जुझलाकर उसने 2-3 ऐसी फिल्में बनाई जिनकी नाकामी खुद अपनी मिसाल बन गई। अपनी तबाही के लिए दूसरों को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन फौरन ही आस्तीनें चढ़ा ली। जो तबाह हो गए थे उन्हें दिलासा दिया और एक ऐसी फिल्म बनाई जो सोने की खान साबित हुई। औरतों के बारे में भी उनकी हार जीत का यही चक्कर चलता रहा। किसी महफिल या किसी कोठे से एक औरत उठाई, उसको बना संवार कर शोहरत के ऊंचे आसन पर बिठा दिया। फिर उसकी औरतपन का सारा रूप बिगाड़ने के बाद उसे ऐसे मौके दिए कि वह किसी दूसरे के गले में अपनी बाहें डाल दे। बड़े बड़े सरमायादारों और बड़े बड़े खूबसूरत प्रेमियों से मुकाबला हुआ। सिर धड़ की बाजियां लगी, राजनीति की बिसातें बिछीं, लेकिन वह इन तमाम कांटेदार झाड़ियों में हाथ डालकर अपना मनपसंद फूल नोच कर ले आया। दूसरे दिन ही उसको अपने कोट में लगाया और किसी रकीब को मौका दे दिया कि वह झपट्टा मारकर ले जाए। उन दिनों जब वह फारस रोड के एक जुआ खाने में लगातार 10 रोज से जा रहा था, उस पर हारने की ही धुन सवार थी। यूं तो उसने अभी ताजा ताजा एक बहुत ही हसीन एक्ट्रेस हारी थी और 10 लाख रुपए तक एक फिल्म में तबाह कर दिए थे, मगर इन 2 हादसों से उसे तसल्ली नहीं हुई थी। ये दोनों चीजें तो अचानक ही उसके हाथ से निकल गई थीं। उसका अंदाजा इस बार गलत साबित हुआ था। इसलिए यही वजह थी कि वह रोज फारस रोड के जुआ खाने में नाप तोल कर एक तयशुदा रकम हार रहा था। हर रोज शाम को अपनी जेब में 200 रुपये डालकर वह पवन पुल की तरफ जाता। उसकी टैक्सी
टकियाइयों की जंगला लगी दुकानों के साथ साथ चलती और दूर जाकर बिजली के एक खंभे के पास रुक जाती। वह बाहर निकलता, अपनी नाक पर मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक अच्छी तरह जमाता, धोती की लाग ठीक करता और एक नज़र दाईं ओर देखकर जहां लोहे के जंगले के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत औरत टूटा हुआ शीशा रखे श्रृंगार में मशरूफ होती, ऊपर बैठक में चला जाता। 10 दिन से वह लगातार फारस रोड के इस जुआ घर में 200 रुपये हारने के लिए जा रहा था। कभी तो ये रुपए 2-3 हाथों में ही खत्म हो जाते और कभी उनको हारते हारते सुबह हो जाती। 11वें दिन जब बिजली के खंभे के पास टैक्सी रुकी तो उसने अपनी नाक पर मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक जमाकर और धोती की लॉन्ग ठीक करके एक नज़र बाईं तरफ देखा तो उसे सहसा यह एहसास हुआ कि वह पिछले 10 दिनों से लगातार इस बदसूरत औरत को देख रहा है। वह हमेशा की तरह टूटा हुआ शीशा सामने रखे लकड़ी के तख्त पर बैठी श्रृंगार में मशरूफ थी। लोहे के जंगले के पास जाकर उसने ध्यान से इस अधेड़ उम्र की औरत को देखा। काला रंग, चिकनी त्वचा, गालों और ठुड्डी पर नीले रंग के छोटे छोटे सुई से गोदे हुए दायरे जो चमड़ी की रंगत में लगभग मिल गए थे। दांत बड़े ही बेढंगे, मसूड़े पान और तंबाकू से गले हुए। उसने सोचा इस औरत के पास कौन आता होगा। लोहे के जंगले की तरफ उसने एक कदम और बढ़ाया तो वह बदसूरत औरत मुस्कुराई। शीशा एक तरफ रख दिया। उसने बड़े ही भोंडेपन से कहा, क्यों सेठ, रहेगा? उसने और ज्यादा गौर से उस औरत की तरफ देखा जिसे इस उम्र में भी उम्मीद थी कि अभी भी उसके ग्राहक हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई, इसलिए उसने पूछा, भाई तुम्हारी उम्र क्या होगी? यह सुनकर औरत के दिल को शायद धक्का सा लगा। मुंह बिसुरकर उसने शायद मराठी जबान में गाली दी। उसको अपनी गलती महसूस हुई। चुनांचे उसने बड़ी मासूमियत के साथ उससे पूछा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही पूछा था, लेकिन मेरे लिए यह बड़ी हैरानी की बात है। हर रोज़ तुम सज धज कर यहाँ बैठती हो, क्या तुम्हारे पास कोई आता है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर अपनी गलती महसूस की और बिना किसी उत्सुकता के पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत जो पर्दा हटाकर अंदर जाने वाली थी रुक गई और बोली, गंगूबाई। गंगूबाई, तुम हर रोज कितना कमा लेती हो? उसके स्वर में हमदर्दी थी। गंगूबाई लोहे की सलाखों के पास आ गई। 6-7 रुपए, कभी कुछ भी नहीं। 6-7 रुपए और कभी कुछ भी नहीं। गंगूबाई के ये अल्फाज दोहराते हुए उसे उन 200 रुपए का ख्याल आया जो उसकी जेब में पड़े थे और जिनको वह सिर्फ हार देने के लिए अपने साथ लाया था। उसे अचानक ही ख्याल आया, देखो गंगूबाई, तुम रोजाना 6-7 रुपए कमाती हो, मुझसे 10 ले लिया करो। रहने के लिए? नहीं, लेकिन तुम यही समझना कि मैं रहने के लिए दे रहा हूँ। क्या कहकर उसने जेब में हाथ डाला और 10 रुपए का एक नोट निकालकर सलाखों में से अंदर गुजार दिया। क्या लो। गंगूबाई ने नोट ले लिया, लेकिन उसका चेहरा सवाल बना हुआ था। देखो गंगूबाई, मैं तुम्हें हर रोज इसी वक्त 10 रुपए दे दिया करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? शर्त यह है कि 10 रुपए लेने के बाद तुम खाना वाना खाकर अंदर सो जाया करोगी। रात को मैं तुम्हारी बत्ती ना देखूं। गंगूबाई के होठों पर एक अजीब गरीब मुस्कुराहट फैली। हंसी नहीं, मैं अपनी जबान का पक्का रहूंगा। यह कहकर वह ऊपर जुआ खाने में चला गया। सीढ़ियों में उसने सोचा, मुझे तो ये रुपए हारने ही होते हैं, 200 न सही 190 ही सही। कई दिन बीत गए। हर रोज हस्बे मामूल उसकी टैक्सी शाम के वक्त बिजली के खंभे के पास रुकती। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकलता। मोटे शीशों वाली ऐनक में से दाईं तरफ गंगूबाई को लोहे की सलाखों के पीछे तख्त पर बैठी देखता।
अपनी धोती की लॉक ठीक करता, जंगले के पास पहुंचता और 10 रुपए का एक नोट निकालकर गंगूबाई को दे देता। गंगूबाई नोट को माथे से छूकर सलाम करती और वह 190 रुपए हारने के लिए ऊपर कोठे पर चला जाता। इस बीच 2-3 बार रुपया हारने के बाद जब वह रात को 11-12 बजे या 2-3 बजे नीचे उतरा तो गंगूबाई की दुकान बंद पाई। एक दिन हमेशा की तरह 10 रुपए देकर जब वह कोठे पर गया तो 10 बजे ही छुट्टी पा गया। ताश के पत्ते कुछ ऐसे पड़े कि कुछ घंटों में ही 190 रुपए का सफाया हो गया। कोठे से नीचे उतरकर जब वह टैक्सी में बैठने लगा तो उसने क्या देखा कि गंगूबाई की दुकान खुली है और लोहे के जंगले के पास तख्त पर यूं बैठी है जैसे ग्राहकों का इंतजार कर रही हो। टैक्सी से बाहर निकलकर वह उसकी दुकान की तरफ बढ़ा। गंगूबाई ने उसे देखा तो घबरा गई, लेकिन वह पास पहुंच चुका था। गंगूबाई, यह क्या? गंगूबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत अफसोस है, तुमने अपना वायदा पूरा न किया। मैंने तुमसे कहा था रात को मैं तुम्हारी बत्ती जलती ना देखूं, लेकिन तुम यहाँ इस तरह बैठी हो। उसके लहजे में दुख था। गंगूबाई सोच में पड़ गई। तुम बहुत बुरी हो, क्या कहकर वह जाने लगा। गंगूबाई ने आवाज दी, ठहरो सेठ। वह ठहर गया। गंगूबाई ने आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, मैं बहुत बुरी हूं, पर यहाँ चांगली कौन है? सेठ, तुम 10 रुपए देकर एक की बत्ती बुझाते हो, जरा देखो तो कितनी बत्तियां जल रही हैं। उसने एक तरफ हटकर गली के साथ साथ दौड़ती हुई जंगला लगी दुकानों की तरफ देखा। एक न खत्म होने वाली कतार थी। बेशुमार बत्तियां रात की मटमैली फिजा में सुलग रही थीं। क्या तुम ये सब बत्तियां बुझा सकते हो? उसने अपनी ऐनक के छोटे छोटे शीशों में से पहले गंगूबाई के सिर पर लटकते बल्ब को देखा, फिर गंगूबाई के मटमैले चेहरे को, और गर्दन झुकाकर कहा, नहीं गंगूबाई, नहीं। जब वह टैक्सी में बैठा तो उसकी जेब की तरह उसका दिल भी खाली था। ये थी कहानी हारता चला गया। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।